अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की थर्ड कैटेगरी वर्ब्स को पढ़ना है। और आप लोग ये बात याद रखें कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो दो कैटेगरीज थी, क्लोज एंड ओपन, उसमें ये हमारे पास ओपन कैटेगरी में आती हैं, जिसमें हमारे पास और मज़ीद हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है। तो अच्छा, वर्ब क्या है, क्या क्या काम करता है और इसके कौन कौन से टाइप्स या काइंड्स हैं, वो हम आज ही पढ़ेंगे। सही है। तो वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अक्रेंस। सही है। ये हमारे पास एक एक्शन को, स्टेट को और अक्रेंस को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें बताता है। और ये जो है सेंटेंस का एक प्रीडिकेट जो होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पार्ट होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। और ये जो है हमें गिवन है एग्जांपल्स है वर्ब की। हियर, बिकम एंड हैपन। वर्ब इज़ ए की वर्ड इन ए सेंटेंस। ये जो है हमारे पास सेंटेंस में की वर्ड्स होते हैं। सही है। अच्छा, ये जो है कौन कौन से काम करते हैं? तो वर्ब हमारे पास दरअसल काम करते हैं। ये इट रिवर्स व्हाट इज़ हैपनिंग, ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है। लाइक आई रीड, शी रन। आई रीड मैं पढ़ रही हूँ और वो दौड़ रही है। सही है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ और वहाँ वो दौड़ रही है। सही है। इट आस्क ए क्वेश्चन, यहाँ पर ये सवाल पूछने के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे डिड डू का सेकेंड फॉर्म है। यहाँ डिड यू रन, यहाँ पर सवाल किया गया है बाय वर्ब, यूजिंग वर्ब करके, यहाँ पर वर्ब यूज़ करके हमारे पास सवाल पूछा गया है। सही है। तीसरा क्या है? एक्सप्रेस अ विश। यहाँ पर एक्सप्रेस अ विश, और अगर हम किसी चीज़ से हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसी में भी काम करता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। सही है। तो मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारे पास यहाँ पर विश वो किया है, एक्सप्रेस किया है, तो ये यहाँ पर इन तीनों में काम करता है। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब्स के 11 काइंड्स है। फर्स्ट वन जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब सेकंड, थर्ड हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब्स, 4 modal verbs, 5 action verb, 6 stative verbs, linking verbs, regular verbs, irregular, infinitives and gerunds। सही है। तो ये हमारे पास वर्ब की काइंड्स हैं। अच्छा, अब पहला नंबर जो है वो पढ़ते हैं। पहला नंबर जो है वो है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ए वर्ब दैट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो हमारे पास वो एक्शन और वो वर्ब्स जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट अपनी मीनिंग कंप्लीट ना करें, उसके साथ जो है हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो हमें पूरा मतलब नहीं देगा। लाइक ब्रिंग, एन्जॉय, टेक। सम वर्ब एक्ट बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब के तौर पर काम करते हैं, जैसे ईट, ओपन, सिंग, स्टॉप, ईटीसी। ये ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ आ गई। वो वर्ब होते हैं जो हमारे पास विदाउट उसके ऑब्जेक्ट के हमें पूरा मतलब नहीं देगा। सही है। लाइक आई ब्रिंग, सो व्हाट आई ब्रिंग, I bring the glass of water, I pitch the glass of water, etc. They enjoy the party। इसी तरह ये हमें पूरा मतलब तब देगा कि इसके पास उसका ऑब्जेक्ट आए। लाइक टेक, सो आई टेक, व्हाट शुड आई टेक। यहाँ पर ये सवाल बनेगा ना कि क्या मैंने लिया, कुछ लिया होगा ना, कुछ ऑब्जेक्ट इसके साथ आएगा कि क्या लिया है। तो इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमें पूरा मतलब नहीं पता चलेगा, ऑब्जेक्ट इसके साथ ज़रूर आएगा। और ये यहाँ जो है मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बहुत दोनों की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब दैट डजंट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसके लिए जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये उस अपनी मीनिंग कंप्लीट करे। जैसे रन हो गया, तो आई रन, कंप्लीट हो गया ना सेंटेंस कि मैं दौड़ी। स्लीप, दे स्लीप, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं है ना। ट्रेवल, दे ट्रेवल, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की वो ज़रूरत ख़ास नहीं है। और डाई, डाई के लो तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं, डाई का मतलब है मर जाना। अच्छा, आयरन, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे स्लीप वेल, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी ट्रेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट तो नहीं आया है ना, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है। और शी डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गई, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट तो नहीं गिवन है ना, और नहीं इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट आएगा। सही है। ऑब्जेक्ट आप जानते होंगे ना, रिसीवर ऑफ एक्शन, जो जिस पर कोई काम हो रहा हो या जिसके ज़रिए हम कोई काम कर रहे हो। सही है। और सब्जेक्ट जिस जो काम कर रहा हो, और वर्ब का आपको पता है कि क्या होता है, एक्शन होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये जो गिवन है कि दोनों की तरह काम करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर मैं लिखूं ये जो ईट है, आई ईट मैंगो,
तो ये हो गया ना ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट हो गया, सही है ना, ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा इसका क्या आएगा, हो गया हमारा आई ईट मैंगो। यहाँ पर सेंटेंस ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव वर्ब्स में आ गया, सही है। इसका इंट्रांजिटिव कैसे होगा कि आई ईट 8 PM डेली। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव में आ गया, सही है। इसी तरह ये जो बाकी है, दूसरा कौन सा है, ओपन। सो अगर हम कहें कि ही ओपन, उसने क्या खोला, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ही ओपन द विंडो, सही है। अच्छा, और इन ट्रांजिटिव में ये हमारे पास ये ट्रांजिटिव में आ गया, सही है। इन ट्रांजिटिव में कैसे होगा कि द शॉप ओपन 8-9 AM, सही है। तो ये देखिए हमारा हो गया इंट्रांजिटिव, सही है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा जो है वो है सिंग, सिंग है और स्टॉप है। तो सिंग को ट्रांजिटिव में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि दे सिंग नेशनल सॉन्ग्स ऑन 14 अगस्त, सही है। और इन ट्रांजिटिव में कैसे आ जाएगा, शी सिंग वेरी वेल, सही है। इसी तरह ओपन का सॉरी स्टॉप का जो है, स्टॉप का अगर हम कहें कि द पुलिस स्टॉप, तो क्या स्टॉप किया उसने, तो द ट्रैफिक, सही है। और दूसरा इसका करें तो दूसरा क्या आएगा, इन ट्रांजिटिव में, इन ट्रांजिटिव में करते हैं कि द रेन हैज़ स्टॉप, सही है। तो ये इंट्रांजिटिव हो गया, सही है, समझ आ गई। इसी तरह ये जो है हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में आ सकते हैं, सही है। अच्छा, जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का वो है हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब्स। ये जो है मेनली हमारे पास कहाँ आते हैं, जब हम टेंसेस कर रहे होते हैं तो हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास वहाँ आते हैं। और ये टेंस के बारे में हमें बताता है कि कौन सा टेंस है और कौन से वक्त में कौन सा काम हो रहा है। तो ये फिर वहाँ पर मेन फंक्शन करता है, का मेन फंक्शन अदा करता है और वहाँ पर मेन काम करता है, सही है। दीज वर्ब्स हेल्प अदर मैन वर्ब्स इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास जो है मैन वर्ब्स जो होते हैं, जो एक्शन वर्ब होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं सेंटेंस में, सही है। लाइक यहाँ पर इज़ है, एम है, आर, विल, शल, डू, डस, etc, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके अलावा और भी है, हैज़ है, हैड है, वर है, etc, वॉज है, इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, सही है। बहुत सारे तो नहीं है, चंद ही आते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, सही है। लाइक हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर ये देखें आई एम है और गोइंग आया है, आई एम है, और ये गोइंग की हेल्प कर रहा है यहाँ पर। तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ रहा है। अगर यहाँ पर होता है कि आई वॉज, तो ये टेंस डायरेक्ट की पास्ट में चला जाता, पास्ट वाला हो जाता। अगर ये होता कि आई, तो यहाँ पर ये जो है फिर चेंज होता था, आई हाँ बस ये ठीक है था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। इसी तरह जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी हमें टेंस के बारे में बताता है कि कौन सा टेंस चल रहा है इस वक्त, और वो मेन वर्ब की वहाँ हेल्प करता है, सही है। अच्छा, एक और है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, जो हमारे पास एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन और एप्लीकेशन etc को शो करते हैं। लाइक हमारे पास आपको एबिलिटी का तो पता होगा कि किसी चीज़ में कौन सी एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जिसमें हो, लाइक कुछ काम होगा या ऐसे। और परमिशन आपको पता होगा, परमिशन
इजाज़त वगैरह। ऑब्लिगेशन अगर हम किसी को उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो या कुछ ऐसा, तो उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं। लाइक इसके एग्जांपल है मे नॉट, कैन नॉट, मस्ट, हैव टू, और आउट टू, और माइट, शुड, वुड, ईटीसी। सही है, तो ये इसके एग्जांपल्स आते हैं। और यहाँ पर इसकी सेंटेंसेस कैसे होंगी कि यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। तो यहाँ पर हमें क्या किया है, ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी बताई गई है यहाँ पर। सही है। इसी तरह दूसरा क्या है, मे आई कम इन। यहाँ पर हमसे तो नहीं, यहाँ पर परमिशन के लिए ये यूज सेंटेंस हुआ है, ये होगा ऑब्लिगेशन। ये मे आई कम इन परमिशन। अच्छा, इट मे रेन टुडे, तो ये है हमारे पास पॉसिबिलिटी। गॉट इट। क्या होगा हमारा, जो हमें यहाँ पर बताया है कि अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो आपको कार जो है रोकना चाहिए, तो ये ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी बताई है। मैं आई कम इन, तो यहाँ पर हमें इजाज़त मांगी गई है, तो ये परमिशन का हो गया। इट मे रेन टुडे, हमें पॉसिबिलिटी बताई है कि शायद आज बारिश हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में आया है। सही है। अच्छा, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसी टेबल फॉर्म में आप अपने ले लेके, तो आपके लिए याद करना आसान होगा। जैसे देखिए, एबिलिटी के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैन, कुड, वॉज, एबल टू, कुड नॉट, वो ये क्या है, वुड नॉट है, वुड नॉट एबल टू। माइट, पॉसिबिलिटी के लिए माइट, में, मस्ट, कुड नॉट बी, एंड कैन ही बी। सही है। और कैन शी बी, ईटीसी ये भी आता है। और परमिशन के लिए कैन, कुड, में, माइट, मस्ट नॉट, कैन नॉट। सही है। और रिक्वेस्ट के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास, कैन, कुड और विल। सही है। यहाँ ऑफ़र, अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हो, हेल्प ऑफ़र कर रहे हो या उसे कुछ चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास वुड यू लाइक, शैल आई, वी और वेल, ये हमारे पास आते हैं। अच्छा, जो नीचे है हमारे पास सजेशन आप जानते हो कि किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट करना, ईटीसी, उसके लिए कौन से आते हैं, कुड, शैल आई एंड वी। शैल आई और वी, इसमें शैल वी भी आ सकता है, शैल आई भी आता है। अच्छा, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मैंने बताया जो एडवाइस हो और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ड्यूटी। एडवाइस नसीहत, और ऑब्लिगेशन जो है हमारे पास क्या होता है, ड्यूटी वगैरह याद दिलवाना। तो शुड, आउट टू एंड हैड बेटर। सही है, ये हमारे पास आ सकते हैं। और ऑब्लिगेशन नेसेसिटी, ज़रूरी जो ड्यूटी हो उसके लिए मस्ट, जैसे यहाँ देखें ना, ज़रूरी ड्यूटी के लिए यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। तो ये हमारे पास ज़रूरी है कि ये हमें, ये तो रूल्स ही है ना ट्रैफिक रूल्स के, अगर वो हमारे पास रेड होंगे तो हम गाड़ियों को रोकेंगे। तो यहाँ पर ये मस्ट, हैव टू, हैव, गॉट टू, ये हमारे पास ऑब्लिगेशन नेसेसिटी के लिए आएंगे, ज़रूरी जो हो। अच्छा, अब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या हम ये बताएं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या किसी काम की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके लिए ये वाले यूज़ करते हैं, नीड नॉट, डोंट नीड, डोंट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। सही है, ये हमारे पास यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, प्रोहिबिशन, किसी को किसी काम से रोकने के लिए अगर हम यूज़ करते हो तो वो हमारे पास मस्ट नॉट एंड कैन नॉट आएंगे। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई इशू है तो फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। अच्छा, अब जो है हमारा एक्शन वर्ब तो नाम से ही जाहिर है कि जो हमें बताएगा कि क्या हो रहा है, या कोई काम कर रहा है, या कौन सा काम हो रहा है, या क्या कर रहे हैं सब। इट एक्सप्रेस समथिंग यू कैन डू, ये हमें वो चीज़ें बताता है कि समथिंग यू डू और समवन डू। सही है, कि तुम क्या कर रहे हो या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दैट और समथिंग दैट कैन हैपन, या कुछ ऐसा जो हो रहा होगा, लाइक अपेयर, कोलैप्स, ईटीसी। एक्शन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड डायनेमिक वर्ब, इसको डायनेमिक वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल्स क्या है, रन, स्टडी, सिट, वेंट, रीड, ईटीसी, ये सारे हमारे पास वर्ब हैं। इसमें मज़ीद और ऐड हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो वर्ब्स हैं ये हमारे पास ओपन क्लास में आता है, इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब जो 6 नंबर टाइप है वो है स्टेटिव और स्टेट वर्ब। सही है, ये कौन से वर्ब होते हैं, जो हमें कंडीशन के बारे में बताए कि इट एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग स्टेट और कंडीशन, ये हमें कंडीशन के बारे में बताएगा, या जो जैसे कंडीशन में कुछ चीज़ होगा उसके बारे में बताएगा, या क्या हो रहा है उसके बारे में बताएगा भी। इट रिफर्स टू व्हाट थिंग्स आर मीन्स, कि क्या मतलब है, या वो कैसे अपेयर हो सकते हैं, या वो कौन से स्टेट में है, लाइक स्मेल, ईटीसी। सही है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि द फ्लावर स्मेल्स लवली। सही है, ये जो फ्लावर्स हैं कौन से स्टेट में हैं, ये हमारे पास उसकी जो खुशबू उसके बारे में बताएंगे, वो द फ्लावर स्मेल्स लवली, वो लवली, उसका जो स्मेल है वो लवली है। सही है।
और ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि शी इज़ अ डॉक्टर, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग आ गया हमारा। अच्छा, ये हमें बिलीव वीटीसी इस चीज़ के बारे में बताता है। और यहाँ पर उसकी क्या एग्जांपल है, शी बिलीव्स इन गूड्स, वो भूतों पर यकीन रखती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल्स आते हैं, मजीद भी आ सकती हैं। अच्छा, दीज वर्ड्स एक्सप्रेस, ये जो हमारे वर्ड्स हैं स्टेटिव और स्टेट वर्ड, ये हमारे पास ये नीचे जो चीज़ें हैं ये एक्सप्रेस करते हैं। मेंटल स्टेट्स और ओपिनियंस राय, और मेंटल स्टेट तो हमारे दिमागी जो स्टेट वगैरह होते हैं उसे कहते हैं। सही है। अच्छा, इमोशंस एंड फीलिंग्स उसके बारे में भी बताता है, रिलेशनशिप और पोजीशन। अच्छा, सेंसेस, स्टेट ऑफ बीइंग, मैंने बताया आपको स्टेट ऑफ बीइंग चीज़ है डॉक्टर्स। अच्छा, मेंटल स्टेट में कौन से आते हैं, नो, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो तो उसके बारे में बताता है। बिलीव, यकीन के बारे में। अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज़ समझ आ रही हो तो उसके बारे में। डाउट, शक। रिमेंबर, कोई चीज़ याद करने, याद होने या याद करने को। इमोशन, फीलिंग्स, लाइक लव, प्रेफर, हेट, लाइक, वांट। सही है। ये सब हमारे पास ये रिफ़र करता है। पोजीशन और रिलेशन, हैव, ऑन, बिलोंग एंड कंटेन, ये चीज़ें भी हमें बताता है स्टेटिव वर्ब। और सेंसेस के बारे में, लाइक सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। सही है, ये हमारे पास सेंसेस है। और स्टेट ऑफ बीइंग तो मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेट में होगा, लाइक शी इज़ अ डॉक्टर। सो इसमें हमारे पास कौन कौन से तरह से कर सकता है, बी, सी, कॉस्ट, वेट और मेजर्स, तो ये भी आ सकते हैं। सही है, मेजर और वेट। सही है, ये सही हमारे पास आ सकते हैं। हमारा ये हो गया स्टेटिव वर्ब्स। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से पूछ लें, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब है, लिंक, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये लिंकिंग करने का काम करेगा, मतलब लिंक करेगा, किस चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करेगा। इट कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास एक सेंटेंस का जो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके साथ कनेक्ट करेगा। सही है। इसकी एग्जांपल देकर आपको समझ आ जाएगी। दे बिकम फ्रेंड्स, दे सब्जेक्ट है और फ्रेंड्स हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो बिकम जो है यहाँ लिंकिंग वर्ब के तौर पर आया है कि दे बिकम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। अच्छा, आमना इज़ इन द किचन, ये आमना हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन द किचन हमारा क्या हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, और इज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। एक और बात, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, ये अक्सर जो है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम कर सकते हैं अगर वो टेंस में ना आए, ऐसे आए, किसी सब्जेक्ट को दूसरे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए आए, तो वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब के काम करते हैं। अच्छा, हमारा रेगुलर वर्ब है, इंतहाई ईजी है। दोज वर्ब विच फॉलो द सेम पैटर्न इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूजिंग डी और ई डी एंड आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब्स जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बने, उसके साथ डी और ई डी एड हो तो हमारा सेकेंड और थर्ड फॉर्म बने, लाइक पास्ट सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, वो बनता है। जैसे रेन, रेंट और रेंट हो गया, वॉक, वॉकड एंड वॉकड हो गया। इनके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, डी और ई डी उसके साथ एड होगा तो सेम पैटर्न विल फॉलो फॉर मेकिंग पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सही है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है, बस याद रखिए कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनने के लिए उसके साथ डी और ई डी लगेगा, और ये जो है सेम पैटर्न फॉलो होगा उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के बनने में। सही है। अच्छा, इरेगुलर वर्ब्स इसके ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है कि वो वर्ब्स जो हमारे पास वो सेम पैटर्न होता है एडिंग डी और ई डी का, वो फॉलो नहीं होगा यहाँ पर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। उसके जो सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होंगे वो स्टार्ट वाले से या तो मुकम्मल चेंज होंगे, या तो उसके जैसे होंगे, या तो दो चेंज होंगे, दो एक जैसे होंगे। इसके 4 पर टोटल वो है, यहाँ देखिए 4 पे डिफरेंट इसके रूल्स हैं कि कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, सी है, सा है और सीन है, तो तीनों जो है एक दूसरे से चेंज है। गो है, वेंट है और गॉन है, ये भी तीनों एक दूसरे से चेंज है। तो ये सही, इसको कहते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, बहुत ही ईजी है। अच्छा, अगला जो टाइप है वो हमारे पास कौन से है, इन्फिनेटिव वर्ब्स। अच्छा, इन्फिनेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन बी यूज एज अ नाउन। ये जो है हमारे पास वर्ब के एक स्पेशल टाइप है जो हमारे पास एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी। इट इज़ यूजुअली मेड बाय एडिंग द वर्ड टू बिफोर द बेस फॉर्म। ये हमारे पास कैसे बनते हैं कि बेस जो वर्ब का फॉर्म होता है, जैसे ईट हो गया ना, तो उसके साथ हम टू ऐड कर लें, टू ईट, तो इस तरह ये बनता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब्स।
लाइक आई वॉन्ट टू गो होम, यहाँ पर टू गो जो हमारा है ये क्या हुआ है, इन्फिनेटिव बन गया है, तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। इसके मज़ीद एग्जाम्पल टू ओपन, टू ईट, टू सिंग, ETC ये सारे आ सकते हैं, सही है। और ये जो है हमारे पास एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब पर हमारे पास काम कर सकते हैं, सही है। अच्छा, लास्ट जो इसका वर्ब का जो काइंड लास्ट नंबर है वो क्या है, जेरेंट। अच्छा, ये कौन सा टाइप है, ये जो है हमारे पास जो वर्ब होता है उसके साथ अगर हम ING ऐड कर लें, यानी उससे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बना लें, जैसे ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो उसे हम कहते हैं जेरेंट, जो हमारे पास एज अ नाउन इन अ सेंटेंस काम करता है। इट इज़ अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, रूट वर्ब प्लस ING दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। हमारे पास एक सेंटेंस में नाउन के तौर पर काम करेगा, जैसे रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ देखिए रीडिंग यहाँ पर एक नाउन के तौर पर काम करेंगे। रीडिंग क्या है, एक गुड हैबिट है, एक अच्छी आदत है। राइटिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, राइटिंग क्या है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई इशू है और कोई मुश्किल है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, आपको दोबारा बता दिया जाएगा, सही है। ओके।